हेलो दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल से भारतीयों को निकालने की तैयारी हो रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज फ्लाइट जाएगी। इजराइल और हमास जंग में अब तक 2300 लोगों की जानें चली गई हैं। भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के लिए वहां पर रह रहे हैं। आज गुरुवार को पहली फ्लाइट रवाना होगी। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका की ईरान को धमकी, राष्ट्रपति बाइडेन ने सावधान रहने को कहा है। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी पिथौरागढ़ जिले के जोलीगोंग पहुंचेंगे और यहां पर पहले आदि कैलाश जी के दर्शन और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना होगी। यह क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। पीएम मोदी का गुंजी गांव जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर वे सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को मेरा युवा भारत यानी माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की तादाद में विदेश और देश से युवा इस पर जुड़ेंगे और ये भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा। इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे। 31 अक्टूबर को इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सरकार की ओर से माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। कैबिनेट में इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। साथ ही केंद्र ने लिथियम समेत 2 दुर्लभ तत्वों के लिए रॉयल्टी दर भी तय किए हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए फ्रांस से समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। साथ ही अपडेट के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई दूसरे संगठन भी हिस्सा लेंगे। इस रैली में भी केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी जाएगी, जिसमें पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है। साथ ही रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, इस तरह की कर्मचारियों की मुख्य मांगे शामिल है। भारत और चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत हुई है। 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को सहमत हुए हैं। दिल्ली, यूपी समेत 6 राज्यों में एनआईए की रेड, पीएफआई के ठिकानों पर शिकंजा कसा गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जांच एजेंसी ने छापेमारी की। 2 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के 4 सफल परीक्षण हुए हैं और इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार यानी 11 अक्टूबर को वनडे विश्व कप में इतिहास रचा है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है और रोहित वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। दिल्ली से असम के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी नंबर 12506 की कई बोगियां बुधवार की रात करीब 9:30 बजे बिहार के बक्सर में बेपटरी हो गई। मतलब एक रेल हादसा हो गया। रेल मंत्री ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति संवेदना जताई है। इस दुर्घटना में 4 लोगों की जानें चली गई हैं। इस तरह के अपडेट हैं। वहीं करीब 100 यात्री जख्मी हुए हैं। शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर अधिकतर सिनेमाघरों में मात्र 99 रुपए में फिल्में दिखाई जाएगी। ऐसे में आप भी इस तरह के ऑफर का फायदा ले सकते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शाही मस्जिद की पूरी जमीन देने की याचिका खारिज हो गई है। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि तकरीबन ऐसी मांग को लेकर 1.5 दर्जन सिविल सूट यानी मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाता है। इसी टेक्निकल ग्राउंड पर जनित याचिका को खारिज कर दिया गया। हेल्थ से जुड़ी खबर आ रही है। साल 2050 तक 1 करोड़ लोगों की जानें ले सकता है स्ट्रोक। लेसेंट न्यूरोलॉजी आयोग की रिपोर्ट में इस तरह की आशंका जताई गई है, यानी स्ट्रोक से साल 2050 तक दुनिया में 1 करोड़ लोगों की जानें जा सकती हैं। यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हर साल 97 लाख लोगों की जाने जाने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। बुधवार को यह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 रही है। नासा ने बुधवार को अंतरिक्ष
अंतरिक्ष से लाए गए कार्बन युक्त स्टेरॉइड के टुकड़ों की झलक जनता को दिखाई है। दरअसल इन स्टेरॉइड का हिस्सा एक कैप्सूल में बंद करके सितंबर में पृथ्वी पर लाया गया था। अंतरिक्ष से लाए गए इन स्टेरॉइड के टुकड़ों को नासा ने ऑडिटोरियम में रखा। आम लोगों ने भी इसको देखा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भी बढ़िया खरीदारी दिखी। लगातार दूसरे दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। हरियाणा में एफआईआर में नहीं होगा जाति धर्म का जिक्र, जरूरी हुआ तो लिखने के साथ कारण भी देना होगा। यानी हरियाणा में अब थाने में दर्ज की जाने वाली एफआईआर में पुलिस जाति धर्म का जिक्र नहीं कर पाएगी। अगर कहीं भी जाति धर्म का उल्लेख करना जरूरी होता तो उसका कारण भी दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर हलफनामा दायर किया। हाईकोर्ट में पिछले सुनवाई के दौरान हलफनामे में जाति धर्म का जिक्र रोकने को लेकर अपनी मुश्किलें गिनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी के हलफनामे को खारिज कर नए सिरे से इसे दाखिल करने का आदेश दिया गया था। डीजीपी ने हलफनामे में बताया कि जातीय दंगे और धर्म से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करते हुए धर्म और जाति का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के सॉफ्टवेयर में सूचना को अपलोड करते हुए जाति और धर्म का कॉलम बड़ी बाधा है। यानी अगर जाति और धर्म की जानकारी न दी जाए तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। इन मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस के एफआईआर में जाति और धर्म का जिक्र न किया जाए। हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं। रिहायशी प्लॉट का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकेंगे। सब डिवीजन लेवल पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। बाढ़ पीड़ितों को 6 करोड़ मुआवजा। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। हरियाणा मंत्रिमंडल ने रोडवेज यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को मंजूरी दे दी है। सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है। मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। यूपी के किसान भाइयों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे रही है। खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर अथवा पावर ट्रिलर क्रय करना चाह रहे हैं, उनके लिए अपडेट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग की ओर से अनुदान पर ट्रैक्टर और पावर ट्रेलर वितरण योजना संचालित हो रही है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिडेक्स। हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन। अगले हफ्ते पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस तरह के अपडेट है। रैपिडेक्स ट्रेन के परिचालन का शेड्यूल तैयार हो गया। व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी और भी बेहतर होगी। कंपनी सीक्रेट कोड फीचर लेकर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत हो गई है। मतलब अब कोर्ट की कार्यवाही लोगों के लिए देखना और भी आसान हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के हैंडल से इसे देखा जा सकता है। तेलंगाना में दशहरा की छुट्टियों की घोषणा हो गई है। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 2023 के लिए दशहरा की छुट्टियां 14 अक्टूबर से शुरू होंगी और 25 अक्टूबर तक रहेंगी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट। इनकम टैक्स की टीम ने 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। केस और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बिहार में नई शिक्षक नियमावली तैयार की गई है। बिहार में नियोजित शिक्षक अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। नियोजित होने वाले शिक्षकों को सुविधाएं और वेतनमान भी बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह सुविधाएं मिलेगी। मध्य प्रदेश ग्वालियर से जुड़ी खबर। ग्वालियर में गुर्जर और पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा गुरुवार को किए गए गिरफ्तारी आंदोलन आह्वान को लेकर प्रशासन सतर्क है। पीएम मोदी 13 अक्टूबर को 90वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मोनू मानेसर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 12 अक्टूबर यानी आज से सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा NSE। 1 किलो का होगा ट्रेडिंग या डिलीवरी यूनिट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। जूट किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार की मिलों को कच्चे जूट का आयात रोकने की सलाह दी गई है। कोल इंडिया के शेयर धारक ध्यान दें, अब हड़ताल पर नहीं जाएगी लेबर यूनियन। फैसला टल गया। उत्तर प्रदेश में ग्रुप हाउसिंग में अब प्लॉट भी मिलेंगे। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला। विश्व स्तरीय सुविधा देने की तैयारियां हो रही है। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास सिविक एम्यूनिटीज विकसित करने के साथ ही इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ग्रुप हाउसिंग प्लॉटिंग के लिए एक नई स्कीम जारी की है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 22D से 6 श्रेणी के प्लॉट के लिए आवेदन मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूलों के मॉडल क्लस्टर बनाए जाएंगे। पहले चरण में 50 स्मार्ट स्कूल तैयार किए जाएंगे और इन स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक हटा दी है जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना काल यानी सत्र 2020-21 के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15% समायोजित या भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को बढ़ाया। चिंतपूर्णी में रोपवे बनेगा। परिवहन विभाग में ई टैक्सी किराए पर लेने को भी मंजूरी दी गई है। मणिपुर में मोबाइल
इंटरनेट बैन 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई है। अब 25 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को राजस्थान में बड़े पैमाने पर विवाह समारोह भी होने जा रहा है और ऐसे में लोगों को असुविधा होगी, वाहनों की कमी भी सामने आएगी और ऐसे में वोटिंग पर भी असर पड़ सकता है। आयोग ने इस बात पर विचार किया और मतदान की तारीख में बदलाव करते हुए 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, कानपुर में सेवा योजन विभाग गुरुवार को रोजगार मेला का आयोजन कर रहा है। 12 अक्टूबर को सेवा योजन विभाग परिसर में रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 9 कंपनियां शामिल होगी। इस मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक सेवा योजन विभाग की वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगरा में लघु उद्यमी महाधिवेशन में पहुंचे सीएम योगी, कहा कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया। सबसे ज्यादा लाइन हानि करने वाले 400 फीडरों को चिन्हित किया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की जानें चली गई। आईजीएमसी में दम तोड़ा। करसोग और आनी के रहने वाले हैं। एक दिन पहले इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हिमाचल कैबिनेट की स्पेशल राहत पैकेज को मंजूरी। प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए। बीआरसी और वन मित्र पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में त्योहारी छुट्टी, दशहरा पर 23 से 28 अक्टूबर तक, दिवाली में 11 से 16 नवंबर तक अवकाश रहेगा। बिहार से जुड़ी खबर है, प्रदूषण लेवल की जांच के लिए 534 सेंसर लगाए गए हैं। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। बिहार में प्रदूषण का लेवल पता लगाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 534 सेंसर लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें, पितरों के विसर्जन का दिन 14 अक्टूबर को खत्म होगा। पितृपक्ष, सभी पितरों का श्राद्ध करने के लिए महापर्व है सर्व पितृ अमावस्या। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर को है और इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यानी जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाए या जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तारीख याद नहीं है, वो लोग इस दिन श्राद्ध करें तो उनके पितर पूरे साल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वहीं आपको बताएं, नवरात्रि से पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इस कारण देश में नहीं रहेगी धार्मिक मान्यता और सूतक। नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ठीक इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को 14 अक्टूबर को अश्विन मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया। मोबाइल में एंड्रॉइड को जरूर अपडेट करते रहें। यूपी में भट्टा संचालकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बर्तन कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। यानी प्रदेश में ईंट और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले भट्टा धारकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार व हरियाणा की तर्ज पर अब 2 मीटर तक की मिट्टी की खुदाई खनन संहिता के तहत नहीं आएगी। हालांकि शर्त यह रहेगी कि पट्टा धारक को मिट्टी की खुदाई हस्तचालन प्रक्रिया के तहत ही करनी होगी। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी के 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती वैकेंसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगा गर्म खाना। पिछले 7 सालों से बंद चल रही इस योजना को मुख्यमंत्री जी ने दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने जुलाई अगस्त 2023 सेशन के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी है। 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक तारीख बढ़ी है। आइए दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के रेट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह सोने का भाव 57,542 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,875 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आज का मौसम कैसा रहेगा वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक तमिलनाडु, उत्तरी केरल, दक्षिणी कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। रायलसीमा, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप अभी एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर काम की ताजा खबरों का ये वीडियो हर रोज मिलता रहेगा, दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।